لیکن मैंने पहली दफा जब मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। अब आईबी वाला स्टेटमेंट देगा मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, उससे भी निकलवा लेंगे थोड़े दिनों में। वो क्या बेचारे निकालेंगे, वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता था, चीजें बतानी शुरू करके, मुझे वो राइटिंग में नहीं देता था, मुझे खुद आके बताता था कि पता ना चल जाए। तो वो जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी, तो मुझे तो पता था। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमें तो ये है। मैंने जब आखिर में जब मुझे पता चला कि ये, मैंने उनसे ये पूछा भी, मैंने कहा देखें मुझे ये बता दें, वो मेरे इस्लामाबाद के घर में वो, मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने एमएनएज हैं, वो सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। तो मैंने, और वो हमें कह रहे हैं कि, और आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो हमें कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो एमक्यूएम के लोगों ने हमें दबी दबे लफ्जों में सरों ने कहा, वो बैग तो कंट्रोल में ही इनके थी, वो शजान बुक थी तो इनके बगैर हिलता ही नहीं था। तो हमें तो पता, तो हम हैरान कि ये मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उधर से और सिग्नल मिल रहे हैं।